यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे पुनः भारत जोड़ो यात्रा 60वां दिन तेलंगाना की धरती से। जिस तरीके से पहले योगेंद्र यादव यात्रा में शामिल हो चुके थे, सहयात्री थे, यात्रा में साथ चले राहुल के, बाबा रामदेव अपना बयान दे चुके हैं, अभिनेत्री, सेलिब्रिटी, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और एक समर्थन मिल रहा है। बीजेपी में हड़कंप है, हो क्या रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तो लोग तुलना करने लगे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपने देखा होगा जब पुल गिर गया था बंगाल में, तब नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था वो, और अब मोरबी में जो पुल हादसा हुआ उसके बाद राहुल का बयान कि हम हादसे पर राजनीति नहीं करेंगे। यानी कंपेयर, लोग कहीं ना कहीं तुलना करने लगे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि हादसे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में प्रशांत भूषण यात्रा में शामिल होते हैं। प्रशांत भूषण एक जाना माना नाम, और ऐसे लोग जब जुड़ते हैं यात्रा के साथ तो एक मैसेज, संदेश बड़ा साफ जाता है कि कुछ तो है। राहुल गांधी जिस तरीके से परिपक्वता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, जिस कांग्रेस को कहा जाता था वो खत्म हो गई, हाशिए पर है, आज उसी कांग्रेस के साथ बड़े बड़े लोग, चाहे बाबा रामदेव हो या योगेंद्र यादव हो, दूसरा शरद यादव, शरद यादव भी कह शरद पवार भी कह चुके हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार भी शामिल होंगे इस यात्रा में। अब यहां तक खबरें आ रही हैं कि वरुण गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो बीजेपी में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। जिस तरीके से राहुल की इमेज को खराब किया गया, जिस तरीके से कांग्रेस को हाशिए पर धकेला गया, हम सबने देखा है। कांग्रेस पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक मजबूत पार्टी, हर जगह उसका कार्यकर्ता मौजूद है। उसे नकारना, राहुल गांधी को मजाक बना देना, ये सब कुछ एक रणनीति के तहत आगे बढ़ा गया। पता था बीजेपी को कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो हम ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएंगे, इसलिए कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को मजाक बनाया गया, भ्रष्टाचार में लपेटा गया, बहुत सारी कवायदें की गई, ईडी ने पूछताछ की। यानी जो छवि थी, जो ऑरा था कांग्रेस का, उस पर एक गहरा प्रहार सोची समझी राजनीति के तहत किया गया। लेकिन अब कांग्रेस तेलंगाना की धरती से जो एक मैसेज दे रही है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, और अब तो लोग प्रधानमंत्री पद के लिए भी स्वीकार्यता राहुल गांधी की महसूस कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। ऐसे में वरुण गांधी अगर शामिल होते हैं यात्रा में, जैसा कि मैंने कहा, तो एक मैसेज जाएगा। यानी लोगों का मोह बीजेपी से भंग हो रहा है। वहीं जैसा मैंने कहा, अभी चुनाव हो रहे हैं गुजरात में और हिमाचल में। ये बात अलग है, ये गले नहीं उतर रहा कि कांग्रेस शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ न गुजरात में और न हिमाचल में, जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए था, उतनी मजबूती के साथ कांग्रेस दोनों जगह चुनाव प्रचार में दिख नहीं रही है। जहां बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यानी सारे नेता चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जबकि गुजरात में और हिमाचल में दोनों जगह कांग्रेस की अच्छी संभावनाएं थी।
आपको याद होगा 2017 में 77 और 99, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। ऐसे में गुजरात में न तो सोनिया गांधी की कोई सभा है, न प्रियंका गांधी की, न राहुल गांधी की। वहां जो उपस्थिति होनी चाहिए वो उपस्थिति देखने को नहीं मिल रही। किस रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनाधार दोनों ही प्रदेशों में, चाहे वो गुजरात है चाहे वो हिमाचल है, कांग्रेस का अच्छा जनाधार, मजबूत जनाधार है। ऐसे में वॉक ओवर दे देना, दोनों जगह मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। वही आम आदमी पार्टी जो सीधी सीधी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करती है। कांग्रेस का आरोप तो यहां तक है कि गुजरात में आपके उम्मीदवार भी बीजेपी तय कर रही है। यानी एक रणनीति के तहत ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस को हाशिए पर लाने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए शायद इस तरह के प्रयोग भी किए जाएं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, दोनों जगह वोट बैंक अगर शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ तो वो कांग्रेस का हुआ है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं कांग्रेस को या देश की जनता को, जिन्हें जनता को लगता था कि कोई सानी बीजेपी का नहीं है, कोई टक्कर बीजेपी को नहीं दे पाएगा, अब वो भ्रम टूटने लगा है। जो मोह था लोगों का नरेंद्र मोदी के प्रति, वो मोह भंग होता नजर आ रहा है। अब लोग तुलना करने लगे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की। बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी से तुलना जनता करने लगती है राहुल गांधी की, इसका मतलब कि यात्रा अपना असर छोड़ रही है। और ये जो यात्रा है, वैसे तो राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये तिरंगे के छाया में आगे बढ़ रही यात्रा है। लेकिन हर यात्रा का अपना मकसद होता है। यात्रा अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। इसके परिणाम आज नहीं कल देखने को मिलेंगे। अभी 10 राज्यों के चुनाव 2023 में होने हैं, उसके बाद 2024 आ जाएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले पहले अगर ये यात्रा इसी तरीके से आगे बढ़ती है तो अपनी छाप जरूर छोड़ेगी। नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को, ऐसे सर्वे आ रहे हैं। वहीं तरह तरह से यात्रा को घेरने की कोशिश हो रही है, चाहे वो विजुअल्स हैं, चाहे वो फोटो हैं, चाहे वो टी शर्ट है, अलग अलग तरीके से। वहीं अब एक और प्रयास, म्यूजिक चोरी का आरोप लग रहा है। राहुल पर एफआईआर हो गई है कि जो म्यूजिक बजाया जा रहा है उस कंपनी ने दावा ठोक दिया। यानी तरह तरह से अवरोध खड़े करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जितने अवरोध खड़े किए जा रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का आईटी सेल मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। जो तीर कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ बीजेपी चलाती है, वो सारे तीर उल्टे बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी को उतना नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जैसे तेलंगाना में आज 60वां दिन और प्रशांत भूषण का जुड़ना, योगेंद्र यादव पहले ही यात्रा के साथ चल रहे थे, वहीं शरद पवार महाराष्ट्र से जुड़ेंगे, वहीं वरुण गांधी जैसा कि खबरें आ रही हैं वो भी यात्रा को ज्वाइन करेंगे, तो स्वाभाविक है परिदृश्य बदलेगा। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।